हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय स्टूडेंट। अभी हमने मैथ पर फ्रैक्शन चैप्टर पे वीडियो डाला था। अब हम आपको ये लाए हैं इंग्लिश में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला जो चल रहा चैप्टर, उसी में हम 10th पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कल जो आपसे पढ़ाया था अफर्मेटिव हो गया था। आज हम लोग नेगेटिव पे वीडियो लाएंगे। जैसे प्रेजेंट चैप्टर में हमने सब बताया था आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ऐसी अफर्मेटिव बता दिए कॉन्टिन्यूअस में, इसका नेगेटिव। अब नेगेटिव के लिए भी हमें वही बना लेना है, चार ऐसे ही रहेगा सेम। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मैं आपसे पहले बता चुका हूँ। अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ सिंगल होऊंगा फर्स्ट पर्सन आई। अगर हम दो लोग हो जाएंगे या तीन लोग हो जाएंगे तो हम लोग उससे हम बात करते हैं वो प्लूरल हो जाएगा, तो वो आई भी हो जाएगा। सेकंड पर्सन में यू आएगा, हम दूसरों बारे में बात करेंगे, तुम खेलती हो, तुम जाते हो, तो इसका प्लूरल भी यू ही होगा। क्योंकि इंडियन इंग्लिश में और ज़्यादा हमने आपको बताया था हिंदी से तू शब्द आता है, पर तू आधा सूत्र शब्द नहीं है, तो ये इंडियन इंग्लिश में इसको इस्तेमाल नहीं होता है, इसी ताऊ होती है। और पर तो हम लोग सेकंड पर्सन में यू जो ही प्लूरल में यूज कर लेते हैं और सिंगल में यूज कर लेते हैं। ठीक, अगर एक व्यक्ति जब भी तुम चाहेंगे, दो व्यक्ति जब भी तुम चाहेंगे, ठीक है। तो यू आ जाए सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन हमने बताया था आपको, इसमें ही लड़का है, ही आएगा, लड़की है, सी आएगा, मौसम या जानवर की बात हो इट आएगा, किसी का नाम आएगा, रिलेशन आएगा, ये सब थर्ड पर्सन सिंगुलर है। ठीक, और प्लूरल में जब वही प्लूरल बन जाएगा थर्ड पर्सन तो हम कहेंगे वे, जे, जैसे इंग्लिश जे होता है। जे जो होता है वो थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है। ये मैंने आपको हर से साथ मैं जगह समझाता हूँ। दुनिया तो सारे सेंटेंस इन्हीं बात आई सोचते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम लोग अब आते हैं कॉन्टिन्यूअस अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। हमने आपको बताया था जैसे अफर्मेटिव में रहा रही इसमें लास्ट में होता है, इसमें रहा रही है, पर इसमें बस यही है कि इसमें नहीं का इस्तेमाल होता है, वर्ब से पहले नहीं का इस्तेमाल होता है। लिख रहा हूँ, अगर मैं पत्र लिख रहा हूँ इधर था अफर्मेटिव में, अब इसमें रहेगा मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, नहीं, नो, नॉट, मतलब नेगेटिव, नकारात्मक बात, हिंदी में बोलते हैं नकारात्मक बात। ठीक, जिसमें नहीं आए, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, हम पत्र नहीं लिख रहे हैं, यू तुम पत्र नहीं लिख रहे हो, वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, वह पत्र नहीं लिख रहा है। तो है हूँ होती इंग्लिश हमने बताया था, तो जैसे अफर्मेटिव में बताया था इज एम आर होती है, ई के साथ इज आएगा, आई से एम आएगा, यू से साथ आर आएगा, जे सा आर आएगा, वी के साथ आर आएगा। ठीक, और ही सब ई जाएगा और आई से एम आएगा। ठीक, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसको बोलते हैं इज एम आर। तो उसके बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम लोग वर्ब में आएंगे बढ़ाएंगे। अगर लिखना है तो राइट हो जाएगा, आना हुआ तो कमिंग हो जाएगा, जाना हुआ तो गोइंग हो जाएगा। ठीक, तो फिर वर्ब में आएंगे हो जाएगा, नॉट के बाद फिर उसमें ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इसमें रूल भी कोई खास नहीं है, रूल सेम वही अफर्मेटिव वाला चलेगा, बस इसमें यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का इस्तेमाल करेंगे। आफ्टर हेल्पिंग वर्ब या बिफोर वर्ब में आएंगी जहाँ लगाएंगे उससे पहले। ठीक, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, याद है लिखना जो हुआ वर्ब हुआ उससे पहले नहीं आया है, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से बाद आएगा। ठीक, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, हम पत्र नहीं लिख रहे हैं, तुम पत्र नहीं लिख रहे, मैं पत्र नहीं लिख रहा, आई एम नॉट राइटिंग लेटर, हम पत्र नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग लेटर, तुम पत्र नहीं लिख रहे, यू आर नॉट राइटिंग अ लेटर, वे पत्र नहीं लिख रहे हैं, दे आर नॉट राइटिंग, वह पत्र नहीं लिख रहा है, ही इज, यहाँ पे ही सही जाएगा, ही सी वाले में इस तरह इस्तेमाल होगा, ही इज नॉट है, तो इसको बोलते हैं इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से बाद नॉट और वर्ब से पहले
नॉट। ठीक, और उसमें सेम नियम रहेगा, सारे वही वाले हैं जो है। अब हम इसमें एक्सरसाइज ले लेते हैं। रमेश अपना काम नहीं कर रहा है। ठीक, रमेश इसमें आएगा, हमने बताया कोई नाम होगा, लड़का लड़की कोई नाम या चीज है, वो इसमें आता है। अगर सिंगुलर है, रमेश अपनी बात कर रहा है, सिंगुलर है, तो वो थर्ड पर्सन से सिंगुलर में आएगा, ही वाले में आएगा। अब रमेश है तो रमेश लिख देंगे। हमने ही साथ क्या लगाया था, इज लगाया था हेल्पिंग वर्ब, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब इज लगाएंगे। रमेश इज, हमने इसके बाद यहाँ पे नॉट लगाया था, यहाँ भी नॉट लगा देंगे। रमेश इज नॉट, क्या कर रहा है रमेश? रमेश नहीं करना चाहिए, अपना काम नहीं कर रहा है। रमेश इज नॉट, करना क्या हुआ, वर्ब हो गया। काम यहाँ पे वर्ब नहीं होगा, वर्ब होते काम भी होता है, वर्ब पर यहाँ पे करना नहीं कर रहा है, डूइंग, डू माने करना, नहीं कर रहा है, रहा नहीं आ रहा है, आएंगी बढ़ा, डू में आएंगी बढ़ा। रमेश इज नॉट डूइंग, क्योंकि अपना काम हमने यहाँ इसलिए बनाया था, तो काम के साथ अपना शब्द जुड़ा था, तो हम इसलिए हमें इसको भी देखना था। तो हमने यहाँ ऐसी स्थिति में हम लोग काम तो वर्ब नहीं बनाते हैं, हम लोग काम जो करना जो हुआ वो वर्ब हुआ, वो हुआ डू। ठीक, काम किया था या किया तो वो हो जाएगा, अगर पार्ट इंडोनेट में होता है तो वो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगा, तो यहाँ दिया डू, दिया क्या हो जाता है, डिड। ठीक, फिर पार्ट इंडेफिनिट में, पार्ट कॉन्टिन्यूअस में वही लगेगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म में कभी आईएनजी नहीं आता है, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है, करना तो इंग्लिश में बना दिया, डू माने करना, उसमें आईएनजी बढ़ा दिया, डूइंग। रमेश इज नॉट डूइंग, क्या, अपना काम। सबसे ज्यादा अपने इंग्लिश चेंज आती है, रमेश है, ही वाले में आ रहा है, तो ही सा चाहे कि अपनी इंग्लिश क्या होती है, हिज होती है। तो यहाँ पे रमेश इज नॉट डूइंग हिज वर्क। अगर यहाँ पे यू होता है, तुम अपना काम नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आर योर हो जाता, यू आर नॉट डूइंग योर वर्क। ठीक, अगर यहाँ आई होता है तो यहाँ पे हो जाता है माई वर्क। वी होता है आवर वर्क। अपने इंग्लिश सब्जेक्ट अनुसार चेंज हो जाती है, बार बार हम तो समझाते हैं। ठीक, इसलिए इसको समझिए, इसको थोड़ी नकल नहीं करनी है, इसको समझना है। ठीक, सेंटेंस चेंज हो सकते हैं पर नियम नहीं चेंज होते हैं। नियम आप इंटर तक चले जाएंगे, बीच रहे पर नियम यही रहेगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नियम नहीं चेंज होगा, सेंटेंस चेंज हो जाएगा। रमेश की जगह श्याम हो जाएगा, वह हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक, तो आपको रूल पे कंसंट्रेट करना है, ना कि तो सेंटेंस याद करना है या उसको करना है। दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिया है, मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ वर्ब क्या हुआ, जाना, जाने से क्या देते हैं, गो। ठीक, मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूँ। अब यहाँ मैं इंग्लिश क्या देंगे, आई। यहाँ भी वही बात है, सब्जेक्ट की बात, हेल्पिंग वर्ब। अब आई का क्या हमने बताया, अब तो एम, सिर्फ आई ऐसा सेंटेंस है जिससे एम इस्तेमाल होता है। आई एम, नहीं जा रहा हूँ, अब यहाँ नहीं इंग्लिश, आई एम नॉट, जाना वर्ब, गो में आएंगी बढ़ा दिया, गोइंग हो गया, आई एम नॉट गोइंग। तो यहाँ हो गया ना, मैं नहीं जा रहा हूँ, यहाँ तक ट्रांसलेशन हो गया मेरा। अगर आ जाता है मैं नहीं जा रहा हूँ, तो यहाँ से भी मेरा सेंटेंस पूरा है, आई एम नॉट गोइंग। हाँ, जब पेसिव बनाना होगा तब हम लोग सेंटेंस इसमें नहीं बन पाएगा, पेसिव में ऑब्जेक्ट जरूरी है। पर अगर एक्टिव डिसीजन या ट्रांजिशन डिसीजन ये सही है, आई एम नॉट गोइंग, पर इसको और थोड़ा ऑब्जेक्ट बढ़ा दीजिए, मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू, दो के बाद या गोइंग के बाद में वो लगता है टू, स्टेशन, आई एम नॉट गोइंग टू स्टेशन, मैं स्टेशन नहीं जा रहा हूँ। इस अब मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली, इसी में स्टेशन हट जाएगा, यहाँ पे दिल्ली जाएगा, सेंटेंस यही रहेगा, नियम यही रहेगा। ठीक, अगला सेंटेंस, वे फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, क्या हुआ, वे इंग्लिश क्या होती है, अभी बताया तुमने, दे, थर्ड पर्सन का प्लूरल, दे। अब दे सा क्या आएगा, आर आएगा, दे आर, फिर नॉट हो जाएगा,
दे आर नॉट, वे नहीं खेल रहे हैं, पहले ये बनाना हमको। दे आर नॉट प्लेइंग, प्ले माने खेलना, उसमें आईएनजी बढ़ा दिया। दे आर नॉट प्लेइंग, वे नहीं खेल रहे हैं। क्या नहीं खेल रहे हैं? फुटबॉल। दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। अगर आ जाएगा वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, फुटबॉल जहाँ क्रिकेट बता देना है, नियम वही रहेगा, सारा सेंटर वही रहेगा। दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, दे आर नॉट प्लेइंग वॉलीबॉल। ठीक ठीक, तुम क्लास में कोई काम नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हुआ? तुम नहीं कर रहे हो, पहले तुम के लिए क्या यूज करेंगे? यू, तुम नहीं कर रहे हो। यहाँ पे भी हम लोग ने नहीं करना को वर्ब बनाया है, क्योंकि काम के साथ लिखा हुआ है कोई काम, तो इसलिए हम लोग जहाँ भी काम तो नहीं वर्ब बना सकते हैं। अगर काम के साथ कोई और चीज जुड़ी हुई है, कोई काम, अपना काम, कैसा काम, कुछ भी लिखा है, तो हम लोग उसको नहीं बनाएंगे। क्या करते हैं लोग? यू आर नॉट डूइंग, यू आर नॉट डूइंग, या वर्ब बन जाएगा डू। यू आर नॉट डूइंग, यहाँ पे डू में वो बन जाएगा वर्ब, आई नहीं बढ़ जाएगा। यू आर नॉट डूइंग, अब यहाँ कोई काम, तो यहाँ हो जाएगा एनी वर्क। यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क। अब कह रहा है तुम कोई काम नहीं कर रहे हो, कहाँ पे नहीं कर रहे हो? क्लास में, तो इसमें आगे ऑब्जेक्ट जुड़ जाएगा, एनी वर्क इन द क्लास। यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क इन द क्लास, ये भी ऑब्जेक्ट में आएगा एनी वर्क, ये भी आएगा ऑब्जेक्ट में इन द क्लास, ये जुड़ता जाएगा लास्ट में। यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क इन द क्लास। लास्ट सेंटेंस, रेलगाड़ी नहीं चल रही है। रेलगाड़ी क्या बोलते हैं? ट्रेन। द ट्रेन, अब यहाँ पे रनिंग नहीं कहेंगे, तो ट्रेन यहाँ मूविंग होगा, मतलब नहीं चल रही, मतलब वो अपने साथ हिल नहीं रही है, मतलब एक जगह पे खड़ी हुई है, तो यहाँ मूव हो जाएगा। यहाँ पर रनिंग नहीं करेंगे। ठीक, रनिंग वहाँ होता है जब ट्रेन चल रही है, बहुत तेज चल रही है, ऐसा तो होता है। तो यहाँ पे रेलगाड़ी नहीं चल रही, द ट्रेन इज नॉट मूविंग। ट्रेन से पहले डाल दिया तो ट्रेन स्पेशल चीज है। द ट्रेन इज नहीं चल रही है, नॉट लगाएंगे यहाँ पे, हैप्पी मतलब जाएगा ट्रेन वाला, ट्रेन से इसमें आएगा, ट्रेन भी थर्ड पर्सन सिंगुलर ही आएगा। हमने बताया ना इट वाला सेंटेंस होता है, तो द ट्रेन, ट्रेन निगेटिव चीज है, तो वो भी इसी में आएगी, सिंगुलर है, एक ट्रेन की बात हो रही है, तो ये इसी में आएगा थर्ड पर्सन सिंगुलर में। द ट्रेन इज, इसलिए हमने इज लगाया यहाँ पे, नॉट मूविंग। मूव होता है वर्ब, MOV होता है, पर आईएनजी बढ़ाते हैं तो ई हट जाता है, MOVING हो जाता है। जब मूव चीज करेंगे, मूव वर्ब ही होता है मूव, और जब इसमें आईएनजी बढ़ाते हैं तो लास्ट में ई हट जाता है। कहीं पे भी लास्ट में ई रहता है तो ई हट जाता है, तब आईएनजी बढ़ता है। अगर आप ई के बाद आईएनजी बढ़ा दें तो ये दिस इज रॉन्ग। मूविंग, MOVING, मूविंग। ठीक, रेलगाड़ी नहीं चली, या ट्रेन इज नॉट मूविंग। समझ में आ रहा है? ये हमने आपको आज नेगेटिव भी समझा दिया है, अफर्मेटिव समझा चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस था, नेगेटिव, अब सिर्फ इंटेरोगेटिव रह गया है। इस पे हम आपको बिना जुड़ा एक्सरसाइज देने, जैसे हमने इंटेरोगेटिव में किया था। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे हमारा इंटेरोगेटिव भाग पूरा हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो मुझे ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।